हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर इंडिया। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं ये साइंस से रिलेटेड, इसमें लाइट चैप्टर के क्वेश्चंस हैं जो कि हमने स्पेशली आपके लिए और आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है 68,500 की जो वैकेंसी आई है उसमें जो क्वेश्चंस आने वाले हैं साइंस से रिलेटेड, उसके मद्देनज़र हमने स्पेशली एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं खास करके टीचिंग से रिलेटेड, तो आपको पता होगा कि यूपी गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया है, सर्व शिक्षा अभियान। तो उसी के तहत ये किताबें आती हैं जो कि एक बेसिक बुक्स हैं जिससे कि एससीईआरटी क्वेश्चंस बनाता है। और जितने भी एग्ज़ाम हैं हमारे यूपी गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो एक ये कि इन्हीं किताबों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जो भी हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं वो 100% रिलायबल है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी, सीधा और छोटा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आभासी, सीधा और छोटा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस लाए हैं वो लाइट चैप्टर के हैं जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है और आपके सिलेबस में भी है। साउंड, लाइट और साइंस के और भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिनसे कि क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें से 100% लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि ये जो चैप्टर जो होता है ये हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर उसमें साइंस से रिलेटेड और फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है तो। और ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंदी भी है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसके में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम आज देखेंगे इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि किनारों पे पतला और बीच में मोटा। तो इसका राइट आंसर आपको मिल गया होगा, बीच में मोटा और किनारों पे पतला। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन थर्ड है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो होता है छोटा, उल्टा और वास्तविक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, छोटा, उल्टा और वास्तविक। अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए जो वस्तु से आंखों के बीच की दूरी होनी चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है, रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, आपको प्रीवियस क्वेश्चन जो इसके पहले जो क्वेश्चन थे उनसे भी इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है कि रेटिना पे चूंकि हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस पे जो इमेज बनता है वो छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनता है। तो रेटिना पर भी इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा, उल्टा तथा वास्तविक। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन डी, छोटा, उल्टा एवं वास्तविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रभावित रहती है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, कम हो जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, यानी कि अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करें तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। दूर दृष्टि दोष में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए रेटिना पर, ऑप्शन बी रेटिना के बाद, ऑप्शन सी कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, ऑप्शन डी रेटिना के पहले। इसका राइट आंसर होगा रेटिना के पहले, ऑप्शन डी, रेटिना के पहले। जो हमारी आँख होती है, आँख में जो रेटिना होती है, रेटिना के पहले जो इमेज बन जाता है तो यहाँ पे निकट दृष्टि दोष होता है। और अगर रेटिना के बाद बनता है इमेज तो यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष में वस्तु दिखाई देती है।
आपको पता होगा निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दूर स्थित जो वस्तु होगी वो हमें दिखाई देती है। जबकि अगर दूर दृष्टि दोष की बात करें तो नज़दीक या पास की वस्तु हमें दिखाई देती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूर स्थित वस्तु। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? यहाँ पे मानवीय भूल हो गया है, 2 बार उत्तल लेंस रिपीट हो गया है, यहाँ पे अवतल होना चाहिए एक में, क्योंकि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको दूर करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। इसी से रिलेटेड हम एक और प्रश्न देखें तो सूर्य जो होता है, आपको पता होगा कि सूर्य की किरणों में सातों रंग पाए जाते हैं, लेकिन सुबह और शाम को हमें लाल रंग ही, जब सूर्य उगता है तो हमें लाल रंग ही दिखाई देता है। ये सिर्फ इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो सबसे अधिक होती है, रेड कलर की इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है और वही हाई होती है, और वही हमारी आंखों को सबसे पहले दिखाई देता है। सूर्य के किरणों में तो सातों रंग होते हैं, लेकिन हमें लाल रंग सबसे पहले दिखाई देता है क्योंकि, और सबसे बाद तक दिखाई देता है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी सबसे अधिक होती है। तो इससे रिलेटेड एक और फैक्ट है, आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? तारों का टिमटिमाना अपवर्तन का उदाहरण है। इसी के साथ अपवर्तन के और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि अगर हम बाल्टी में पानी लेकर सिक्के को डालते हैं तो वो अपने वास्तविक स्थिति से कुछ उठा हुआ दिखाई देता है, तो ये भी अपवर्तन का ही उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सूर्यास्त, यहाँ पे सूर्योदय होना चाहिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना कारण है। सूर्य का लाल जो रंग दिखाई देता है इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है निर्वात में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? प्रकाश की जो गति होती है उस वस्तु में सबसे कम होती है जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये जो चारों ऑप्शन दिया है इसमें कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए कांच में प्रकाश की जो दूरी होगी वो सबसे कम होगी। इसका राइट आंसर होगा कांच, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लग जाता है। इसका राइट आंसर होगा 8.5 मिनट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीचिका का बनना उदाहरण है, मरीचिका का बनना उदाहरण है। पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि मरीचिका, इसे मृग मरीचिका के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है, जब राजस्थान के में जो रेत के टीले पाए जाते हैं या जो वहाँ की रेतीली ज़मीन है, जब वहाँ से कोई व्यक्ति जाता है तो उसे जब प्यास लगती है तो वो चारों तरफ देखता है पानी के लिए, तो उसे लगता है कि थोड़ी दूर पे पानी दिखाई दे रहा है, कोई चीज़ चमक रही है जो एकदम पानी जैसी दिख रही है, उसे दिखाई देता है। लेकिन जब वो पास में जाता है तो वहाँ पे पानी नहीं रहता, वहाँ पे भी रेत होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। तो ये जो मृग मरीचिका या मरीचिका का बनना जो उदाहरण है, ये कुल आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुल आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण, चौड़ा प्रकाश स्रोत। इस क्वेश्चन को आप इस फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है तो तीनों जब एक सिध में होते हैं तभी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पे पड़ती है तो पृथ्वी की रोशनी जब पृथ्वी बीच में होती है तभी तभी चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्रमा पे जब इसकी पूरी पर छाया पड़ती है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन जब उपछाया, आप टॉर्च जला के भी इस चीज़ को प्रैक्टिकली कर सकते हैं, उपछाया जब पड़ती है मेन लाइट से जो बाद की जो एक शेड बनती है उसे ही उपछाया कहते हैं। तो उपछाया जब बनती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चंद्रमा आधा जो है वो ढका हुआ है
और इस पे पृथ्वी का जो उपछाया आधा जो प्रकाश है सूर्य का वो इसे आधा ढक लेता है, तो आधा ही दिखाई देता है, तो इसे हम खंड चंद्र ग्रहण कह सकते हैं या अर्ध चंद्र ग्रहण भी कह सकते हैं। तो आप इस फिगर के माध्यम से पूरी तरह समझ सकते हैं कि जब उपछाया पड़ती है पृथ्वी की चंद्रमा पे तो अर्ध चंद्र ग्रहण या खंड चंद्र ग्रहण होता है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन 20 है, इसका राइट आंसर होगा खंड चंद्र ग्रहण। तो इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, खंड चंद्र ग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है कहलाते हैं अल्प पारदर्शक पदार्थ। ऐसे पदार्थ को हम अल्प पारदर्शक पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं और आगे भी हम आपके लिए इससे भी बेहतर वीडियो बना सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।